दिसंबर 2025। तो 17 दिसंबर 2025 करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने 2025 में किस शहर में पहला क्वांटम साइबर सिक्योरिटी लैब खोला है? तो भारत ने पहला क्वांटम साइबर सिक्योरिटी लैब हैदराबाद में खोला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह केंद्र क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूटम क्यूकेडी तकनीक पर आधारित है। उद्देश्य है साइबर हमलों से सुरक्षा बढ़ाना। भारत 10 देशों में शामिल हुआ जिन्होंने क्वांटम सुरक्षा की रक्षा और बैंकिंग सेक्टर को सुरक्षित बनाएगा। क्वांटम मिशन 2024 का हिस्सा रहा है। यह भारत को साइबर सुरक्षा में अग्रणी बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत ने किस देश के साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर समझौता किया है? तो 2025 में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर जापान को समझौता किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जापान। कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल है। जापान में तकनीकी और वित्तीय सहायता दी। परियोजना की कुल लागत 1.1 लाख करोड़। ट्रेन की गति 320 किलोमीटर पर आवर है। 2028 तक संचालन शुरू होने का लक्ष्य। यह भारत की तेज गति वाली रेल योजना का पहला मॉडल है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंट अफेयर की रोजाना वीडियो इस चैनल पे अपलोड होती रहती है। 2025 में कौन सा भारतीय राज्य 100% रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट हासिल करने वाला पहला राज्य बना है? तो पहला राज्य बना है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट 100% हासिल करने वाला राजस्थान राज्य बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राज्य की कुल बिजली जरूरत अब सौर और पवन ऊर्जा से पूरी होती है। सोलर पार्क और विंड फार्म्स बड़े पैमाने पर 2025 तक 30 GW कैपेसिटी स्थापित है। केंद्र सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी मिशन का हिस्सा रहा है। पर्यावरण लाभ CO2 उत्सर्जन में भारी कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दिसंबर 2025 में किस समुद्री क्षेत्र में डीप वंस क्लीन सर्वे शुरू किया है? तो बंगाल की खाड़ी में किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसरो और NIO संयुक्त मिशन उद्देश्य है समुद्री जैव विविधता और खनिज स्रोत का अध्ययन। 1000 मीटर गहराई तक का सर्वे समुद्री संसाधनों में टिकाऊ उपयोग के लिए डेटा। परियोजना 2025 और 30 तक चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बोट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो पहला हाइड्रोजन 2025 में फ्यूल सेल बोट वाराणसी में लॉन्च हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी। जीरो इमिशन और इसियो फ्रेंडली वेसल हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्लस LTPM तकनीक पर आधारित है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में नई शुरुआत PM ने लॉन्च किया है। पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन टेक्नोलॉजी में कदम है। 2025 में भारत ने किस शहर में पहला AI पावर ट्रैफिक कमांड सेंटर शुरू किया है? तो भोपाल में शुरू किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला 800 से प्लस स्मार्ट कैमरे हैं। ऑटोमेटिक ई चालान प्रणाली शुरू की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है। ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा में सुधार आया है। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत ने किस देश के साथ नया मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है? तो यह मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर साइन अमेरिका के साथ किया है 2025 में भारत देश ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका।
समझौता समुद्री और सुरक्षा और इंडो पैसिफिक रणनीति पर आधारित है। संयुक्त समुद्री अभ्यास और परीक्षण, तकनीकी सहयोग भी शामिल है। शारीरिक एवं आर्थिक हितों को मजबूत करना, भारत और अमेरिका की रणनीति साझेदारी, रक्षा और पोर्ट सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में किस शहर में पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस चालू किया है? तो पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भारत ने कोच्चि में किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जीरो इमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा। यह स्मार्ट सिटी मिशन का यह हिस्सा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट केस की समीक्षा और अनुशंसाओं में एआई सहायता, न्याय प्रक्रिया में तेजी, भविष्य में देश भर में विस्तार, डिजिटल इंडिया के तहत कानूनी सुधार। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस भारतीय राज्य ने 100% डिजिटल वोटर रोल लागू किया है? तो राजस्थान सरकार ने 100% डिजिटल वोटर रोल लागू किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित न्यायालय प्रणाली कहाँ शुरू हुई? तो यह चंडीगढ़ में शुरू हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला एआई आधारित कृषि सलाह केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो पहला भारत में 2025 में पहला एआई कृषि आधारित सलाह केंद्र हरियाणा में हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो पूर्ण रूप से डिजिटल न्यायालय चंडीगढ़ में हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चंडीगढ़। एनएएसए ने हाल ही में किस घटना पर चेतावनी जारी की है? तो एनएएसए नासा ने हाल ही में सूर्य पर तीव्र सोलर स्टार्म की चेतावनी जारी की है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस देश को COP30 की मेजबानी मिली है? तो COP30 की मेजबानी ब्राजील को मिली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, 2025 अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 में दुनिया की पहली एआई संचालित संसद सत्र एआई पावरेड पार्लियामेंट सेशन आयोजित किया है? तो 2025 में पहली दुनिया की एआई संसद सत्र एआई पावरलैंड सेशन दक्षिण कोरिया ने किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।